नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम जो प्रत्यय का जो हमारा टॉपिक था उसमें कुछ सामान्य प्रत्यय अलग अलग बाकी रह गए थे, उनको हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार तुरंत जो है रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने प्रत्यय में क्या क्या पढ़ा है। देखिए, प्रत्यय, पहली चीज प्रत्यय क्या है, ध्यान रखें, प्रत्यय एक शब्दांश है, ठीक है। और प्रत्यय का विलोम क्या होता है, प्रत्यय का विलोम हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय कैसे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पीछे या बाद में जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार है, तो प्रत्यय के दो प्रकार है। एक हो जाता है आपका कृत प्रत्यय और एक हो जाता है आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा ध्यान रखें क्रिया के साथ लगेगा या फिर धातु के साथ लगेगा, क्योंकि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा, या तो संज्ञा के साथ जुड़ेगा या सर्वनाम के साथ जुड़ेगा और या विशेषण के साथ जुड़ेगा, उसको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। उसके बाद हमने कुछ विशेष प्रत्यय जुड़ने से जो पहला स्वर है उसमें परिवर्तन होता है, उसको हमने पढ़ा था, जिसमें अ प्रत्यय था, एय प्रत्यय था, इक प्रत्यय था। इसके अलावा अयन, आयन प्रत्यय था। इसके अलावा जो है छोटी ई जिसको अपन कहते हैं लघु ई, वो प्रत्यय था। जो ये सब प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो पहले स्वर में अगर पहला स्वर अ होता है तो आ हो जाता है, ठीक है। अगर पहला स्वर ई और ए होता है तो ऐ हो जाता है। अगर पहला स्वर उ ओ होता है तो औ हो जाता है। और अगर पहला स्वर जो है री होता है तो वो आर में बदल जाता है, ठीक है। फिर हमने कृत प्रत्यय के प्रकार को पढ़ा, 5 प्रकार थे। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। फिर हमने तद्धित प्रत्यय के प्रकारों को पढ़ा था, जो 6 प्रकार थे। 2 तो कृत में भी है और तद्धित में भी है। वो कौन से हैं, एक तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, एक भाववाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद संबंधवाचक था, अपत्यवाचक था और उसके बाद जो है आपके उन्तावाचक था और स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय था। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। एक आप विशेष ध्यान रखें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़े रहें, ताकि आप तक बहुत जो अच्छी अच्छी परीक्षा के लिए जो उपयोगी सामग्री है वो आप तक पहुंचाई जा सके और आपको उसका फायदा मिल सके, ठीक है। अब आगे हैं, सीधा हम प्रत्यय पढ़ेंगे। उर्दू के कुछ प्रमुख प्रत्यय यानी अरबी फारसी शब्दों में कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, वो हम यहां पे पढ़ेंगे। जैसे एक प्रत्यय है गर, ध्यान रहे, गर एक प्रत्यय होता है। जैसे जादूगर गर प्रत्यय हो गया, बाजीगर गर प्रत्यय हो गया, कारीगर गर प्रत्यय हो गया और सौदागर गर प्रत्यय हो गया। यहां से जो प्रश्न आता है किसमें गर प्रत्यय नहीं है, तो यहां पे जैसे कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, जिगर, इसमें गर प्रत्यय नहीं है, अगर में नहीं है, मगर में नहीं है, इनमें गर प्रत्यय नहीं है। देखो यहां से प्रश्न वैसे ही पूछेंगे, निम्न में से किस शब्द में गर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रत्यय होता है नाक, देखो नाक प्रत्यय है, ध्यान रखें, नाक नासिका को भी कहते हैं, वहां पर वो नाक प्रत्यय नहीं है, लेकिन जहां पर नाक प्रत्यय के रूप में जुड़ता है वहां पर नाक क्या है, प्रत्यय है। जैसे शर्मनाक, क्या हो गया, शर्मनाक। जैसे खतरनाक, जैसे दर्दनाक, जैसे खौफनाक। तो ध्यान रखें, नाक भी क्या है, नाक भी एक प्रत्यय है। फिर देखिए दार, जैसे दुकानदार, दार भी एक प्रत्यय है, दुकानदार, ठीक है। जैसे मालदार, जैसे हिस्सेदार, जैसे थानेदार, जैसे वफादार। लेकिन ध्यान रखें उदार में दार प्रत्यय नहीं है, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके उत जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए इंदा, इंदा भी एक प्रत्यय होता है। जैसे परिंदा,
इंदा प्रत्यय हो गया, बासिंदा इंदा प्रत्यय हो गया, शर्मिंदा इंदा प्रत्यय हो गया, चुनिंदा, चुनिंदा में भी इंदा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर एक प्रत्यय होता है स्थान। वैसे अपन जिसको कहते हैं ना स्थान, यही अरबी फारसी में इसको कहा जाता है स्थान, ठीक है। जैसे कब्रिस्तान, स्थान प्रत्यय है इसमें। जैसे तुर्किस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? स्थान प्रत्यय है, ठीक है। फिर एक प्रत्यय होता है खोर। जैसे घूसखोर, जैसे रिश्वतखोर, जैसे जमाखोर। घूसखोर, रिश्वतखोर, जमाखोर, इनमें आपका खोर प्रत्यय हो गया। जैसे एक प्रत्यय होता है गाह, ईदगाह, ईदगाह, ठीक है। गाह का मतलब भी स्थान ही होता है। दरगाह, बंदरगाह, आरामगाह। लेकिन ध्यान रहे एक शब्द है आगाह, आगाह में गाह प्रत्यय नहीं है, ठीक है। फिर एक प्रत्यय होता है गार। जैसे रोजगार, मददगार, यादगार, गुनाहगार, इन सब में क्या होता है? इन सब में आपके गार जो है वो प्रत्यय होता है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, फिर एक प्रत्यय होता है गी। जैसे दीवानगी, दीवानगी में गी प्रत्यय। जैसे ताजगी, जैसे सादगी, तो इनमें आपका प्रत्यय हो गया गी प्रत्यय हो गया। फिर एक प्रत्यय होता है नवीस। जैसे खबर नवीस, खबर नवीस कहते हैं पत्रकार को, ठीक है। तो जो खबर देने का काम कर रहा है, ठीक है, खबर देने के लिए। फिर है नक्शा नवीस, जो नक्शा बनाने का काम कर रहा है। अर्जी नवीस, जो अर्जी देने का काम कर रहा है। फिर एक प्रत्यय होता है नामा। इकरारनामा, इकरारनामा, सुलहनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, ठीक है। उन सब में कौन सा प्रत्यय हो गया? नामा प्रत्यय हो गया। फिर एक प्रत्यय होता है, ये बंध नहीं है, ये है बंद, द कर देना इसको, बंद। हथियार बंद, ठीक है। बाजू बंद, नजर बंद, बंद प्रत्यय है, ठीक है। फिर देखिए एक प्रत्यय होता है बाज। बाज भी एक प्रत्यय है। नशेबाज, जालबाज, धोखेबाज, दगाबाज, तो बाज भी एक प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर एक प्रत्यय होता है मंद। ध्यान रहे मंद, जैसे जरूरतमंद, जरूरतमंद में मंद प्रत्यय हो गया। एहसानमंद, अकलमंद, ठीक है। फिर एक प्रत्यय होता है साज। जैसे जिल्द साज, साज का मतलब भी जो बनाने वाला है, जिल्द बनाने वाला है, जिल्द साज हो गया। घड़ी साज, घड़ी को तैयार करने वाला। जाल साज, जाल रचने वाला, ठीक है। फिर एक प्रत्यय है आवर। जोरावर, बख्तावर और दिलावर, इन सब में आवर प्रत्यय है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आपका एक प्रत्यय है आबाद। जैसे अहमदाबाद, दौलताबाद, फैजाबाद, आबाद प्रत्यय इसमें प्रयुक्त हुआ है। फिर एक प्रत्यय होता है खाना। जैसे दवा खाना, डाक खाना, गुसल खाना, इन सब में आपके खाना जो है वो प्रत्यय है, ध्यान रखें। फिर आपका एक प्रत्यय है सार, अरबी फारसी का ही है, उर्दू का। मिलनसार, शर्मसार। अब यहां पे ध्यान रखें, जैसे अतिसार शब्द आ गया, इसमें सार प्रत्यय नहीं है, अति उपसर्ग है। जैसे असार शब्द आ गया, इसमें अ उपसर्ग है, सार प्रत्यय नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रत्यय है जिनके बारे में अलग अलग प्रश्न भी पूछा गया है, जिसमें एक प्रत्यय है आस्पद। आस्पद, आस्पद का मतलब होता है परिपूर्ण। जैसे घृणास्पद, घृणा से परिपूर्ण जो है, जिसमें घृणा भरी हुई हो, ठीक है, तो घृणास्पद में आस्पद प्रत्यय हो गया। हास्यास्पद, हास्य से परिपूर्ण जो हो। विवादास्पद, विवाद जहां पर हो। संदेहास्पद, इन सब में आस्पद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है,
ठीक है। फिर देखिए कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कर। जैसे दिनकर, दिनकर में कर का मतलब करने वाला, दिन को करने वाला, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है आपके दिनकर। रुचिकर, इसमें भी कर प्रत्यय। हितकर कर प्रत्यय, भयंकर कर प्रत्यय, सुधाकर कर प्रत्यय, दिवाकर कर प्रत्यय। लेकिन ध्यान दें उपकर, उपकर, इसमें उप उपसर्ग है। अब देखो प्रश्न कैसे आता है, निम्न में से किसमें कर प्रत्यय नहीं है? दिनकर, रुचिकर, भयंकर, उपकर, तो इसमें उपकर में नहीं है। ठीक है। फिर एक होता है आकर, आकर में भी नहीं है। अकर, अकर में भी नहीं है। इनमें कोई भी कर प्रत्यय नहीं है, ध्यान रहे। फिर एक प्रत्यय होता है कार, ध्यान रहे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर और कार प्रत्यय के कई बार प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। इसमें भी प्रश्न ऐसे ही बनेगा, निम्न में से किसमें कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इस तरह का प्रश्न आता है। जैसे साहित्यकार, तो साहित्यकार में कार प्रत्यय है, कार यानी करने वाला। ठीक है। चित्रकार, चित्र बनाने वाला। पत्रकार, कुंभकार, रचनाकार, इन सब में कार प्रत्यय है, ये चीज ध्यान रखें। लेकिन शब्द आ गया उपकार, शब्द आ गया बेकार, इनमें कार जो है प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। उपकार में भी कार प्रत्यय नहीं है, बेकार में भी कार प्रत्यय नहीं है। फिर है आपके एक प्रत्यय चर, जैसे जलचर, चर प्रत्यय हो गया जलचर। जैसे थलचर, चर प्रत्यय हो गया। उभयचर, चर प्रत्यय हो गया। गोचर, चर प्रत्यय हो गया। नभचर, चर प्रत्यय हो गया। ठीक है। चर का मतलब विचरण करना। ठीक है। फिर अचर में नहीं है, ध्यान रख लेना, अचर, अचर में चर प्रत्यय नहीं है, अ उपसर्ग है। ठीक है। फिर आता है जैसे ज प्रत्यय, अंबुज। अब एक चीज ध्यान रखें, जो पानी, जल जिसको अपन कहते हैं, उसके जितने भी पर्यायवाची है, अगर उसके साथ ज जुड़ जाता है, पानी के पर्यायवाची के साथ ज जुड़ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें वो बनता है आपके कमल का पर्यायवाची। अगर पानी के पर्यायवाची के साथ द जुड़ जाता है, ज का मतलब जन्म लेना, ठीक है, द जुड़ता है, द का मतलब देना, ठीक है, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखें वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अगर पानी के पर्यायवाची के साथ द जुड़ता है तो बादल का पर्यायवाची है, और अगर पानी के पर्यायवाची के साथ धी जुड़ता है तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है। जैसे अब यहां पे देखिए, अंबु, अंबु जल को कहते हैं, ज जुड़ गया अंबुज, अंबुज हो गया आपका कमल का पर्यायवाची, ज इसमें प्रत्यय हो जाएगा। जलज, देखो जल, जल के साथ ज जुड़ गया, जलज भी हो गया कमल का पर्यायवाची। नीरज, नीर यानी पानी होता है, नीर में जन्म लेने वाला, ये भी आपके जो है किसका पर्यायवाची हो गया, ये भी कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा सरोज है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखें ज प्रत्यय पढ़ रहे हैं, सरोज जो है ज प्रत्यय हो गया इसमें। मनोज में भी ज हो गया, आत्मज में भी ज हो गया। मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। फिर है जा, ध्यान रखें जा। गिरिजा, गिरिजा, जा प्रत्यय हो गया। गिरिजा वैसे पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। शैलजा भी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। अर्कजा, देखो अर्क का मतलब सूर्य होता है, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची शब्द है। और आत्मजा पुत्री के लिए प्रयुक्त है, आत्मज पुत्र, आत्मजा पुत्री। ठीक है, जा प्रत्यय हो गया। फिर देखिए ज्ञ होता है, सर्वज्ञ, ज्ञ प्रत्यय है, सर्वज्ञ। जैसे अल्पज्ञ, ज्ञ प्रत्यय हो गया। जैसे अज्ञ, अज्ञ में भी हो गया। बहुज्ञ, तत्वज्ञ। अब यहां पे ध्यान रखें, तत्वज्ञ में तत्व जब भी लिखा जाता है उसमें हमेशा ध्यान रखें ये डबल त आता है, तत्व। और फिर हो जाएगा मनोज्ञ, मनोज्ञ में आपकी विसर्ग संधि है, ध्यान, मनः धनज्ञ से। सरोज में भी विसर्ग संधि है, मनोज में भी विसर्ग संधि है, तो प्रत्यय के साथ साथ यहां पर संधि का भी प्रयोग हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
फिर आ गया आपका द। अभी अपन ने बात की थी कि जल के पर्यायवाची के साथ द जुड़ता है तो बादल के पर्यायवाची बनते हैं। जैसे जलद बादल के लिए प्रयुक्त होता है, नीरद बादल के लिए प्रयुक्त होता है, अंबुद बादल के लिए प्रयुक्त होता है, पयोद, ध्यान रखें पयोद में विसर्ग संधि भी है, पयः धन द से बनता है, प्रत्यय भी है विसर्ग, और वारिद ये भी बादल के लिए प्रयुक्त होता है। फिर जल के पर्यायवाची के साथ अगर धी जुड़ता है तो हमेशा समुद्र, जलधि, नीरधि, अंबुधि, पयोधि, सब में, पयोधि में भी आपके विसर्ग संधि है, और यहां ध्यान रखें धी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर देखिए दाई, सुखदाई, सुखदाई, दाई प्रत्यय हो गया, आनंददाई, उत्तरदाई, ध्यान रहे उत्तरदाई, कष्टदाई, यहां डबलता हो जाएगा उत्तरदाई। ठीक है, इन सब में दाई प्रत्यय हो गया। फिर हो गया धर, चंद्रधर, चंद्रधर, धर का मतलब धारण करना होता है। ठीक है, तो यहां पे धर आपका प्रत्यय हो गया। गिरिधर, मुरलीधर, विद्याधर। फिर है ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न सीधा आता है, निम्न में से किस शब्द में ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है या हुआ है? तो ल प्रत्यय किस किस में? शीतल, ध्यान रहे शीतल में आपका ल प्रत्यय है, पीतल ल प्रत्यय है, मंजुल, उर्मिल, लेकिन कमल में नहीं है, कमल में ल प्रत्यय नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक प्रत्यय होता है हर, कष्ट हर, कष्ट को हरने वाला, उसको अपन कह सकते हैं कष्ट हर। मनोहर, ध्यान रहे मनोहर में संधि भी है, मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, विघ्न हर, यहां पर भी हर प्रत्यय हो गया। दुख हर, लेकिन ध्यान रहे हरि हर में नहीं है, क्योंकि हरि का मतलब विष्णु है, हर का मतलब महादेव है, प्रत्यय नहीं है, ये दोनों पूर्ण शब्द है। ठीक है, फिर है आपका स्थ प्रत्यय होता है, स्वस्थ स्थ हो गया, तटस्थ स्थ हो गया, कंठस्थ स्थ हो गया, मंचस्थ स्थ हो गया, मध्यस्थ स्थ हो गया, और गृहस्थ, इसमें भी आपके स्थ जो है वो प्रत्यय हो गया। फिर है इम, इम एक प्रत्यय, अग्रिम इम प्रत्यय हो गया, स्वर्णिम और जालिम, जालिम में भी इम प्रत्यय है। फिर एक प्रत्यय होता है ऐल, ध्यान रखें ऐल, गुस्सैल और बिगड़ैल, दोनों में ऐल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर एक प्रत्यय होता है नेर, जैसे जौबनेर, जैसे बीकानेर, जैसे आभानेर, जैसे सांगानेर, इन सब में नेर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए एक प्रत्यय होता है पुर, जोधपुर, जोधपुर में पुर यानी नगर या शहर होता है, पुर का मतलब वैसे नगर या शहर होता है, जोधपुर पुर प्रत्यय। जयपुर पुर प्रत्यय हो गया, उदयपुर पुर प्रत्यय हो गया, धौलपुर पुर प्रत्यय हो गया, डूंगरपुर पुर प्रत्यय हो गया। ठीक है, फिर आपके अब कुछ संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रत्यय जो वैसे तो संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन कई बार हिंदी में भी इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। जैसे अ प्रत्यय और किन किन में जुड़ा है? देखो अ अपन ने अपत्यवाचक में बहुत सारे शब्द में तो अ हमने प्रत्यय जोड़ के देखा है, लेकिन उसके अलावा भी ध्यान रहे, जैसे चोर शब्द है तो चोर में अ प्रत्यय होता है, चुर धन अ से चोर बनता है। ठीक है, फिर दिव धन अ से देव बनता है, फिर सृप धन अ से सर्प बनता है, फिर चर धन अ से चर या चार जो शब्द है वो बन सकता है, फिर काम, कम धन अ से काम शब्द बनता है, और क्रुद्ध, क्रुद्ध धन अ से क्रोध शब्द जो है वो बनता है। ठीक है, फिर एक प्रत्यय होता है अक, कारक, कारक में भी ध्यान रखें अक प्रत्यय, ये क्री धन अक से बनता है। नर्तक में भी है, नृत धन अक से बनता है। योजक में भी है, युज ज्यादा हो जाएगा, युज धन अक से योजक शब्द जो है वो बनता है। फिर एक प्रत्यय है अन्य या अन्यर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें प्रश्न कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछा जाता है। अन्य या अन्यर, दर्शनीय, ध्यान रखें दोनों में से एक ही ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी कई बार जैसे दर्शनीय में पूछ लिया अन्य है या अन्यर है, तो फिर अन्यर को प्राथमिकता देनी है। अगर दोनों विकल्प में आ जाए, वैसे एक ही रहेगा लेकिन दोनों पूछ ले तो अन्यर को प्राथमिकता देनी है, इसमें र आधा रहता है।
ठीक है, अनियर, दर्शनीय, फिर रमणीय, फिर आदरणीय, फिर माननीय और करणीय, सोचनीय, यहां पर सुचदन अनीय, स्मरणीय, विचारणीय। एक शब्द होता है, ध्यान रखें, स्थानीय, इसमें ईय प्रत्यय है, स्थान धन ईय से बनता है, स्थानीय शब्द जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है आ, इच्छा, इच्छा में इस धन आ, इच्छा शब्द बनता है, ठीक है। फिर है पूजा, पुज धन आ, फिर यहां पे ई प्रत्यय, हरि, देखो ह्री, ह के अंदर री और ई, हरि शब्द बनता है। कवि कैसे बनेगा, क्री धन ई, कवि शब्द बनेगा। फिर त होता है, भूत, त हो गया, मृत, त हो गया, कृत, त हो गया, तृप्त, नष्ट और दृष्ट। यहां पे ध्यान रखें, नस धन त, व्यंजन संधि, दृष्ट धन त, व्यंजन संधि साथ में हो रही है। फिर एक ता प्रत्यय होता है, कर्ता, क्री धन ता, कर्ता शब्द बन जाएगा, कर्ता। भोक्ता, भुज दंता, भरता, भ्री दंता, नेता, नेता जो शब्द है वो आपके बनेगा नृधनता, हरता, ह्रीधनता, वक्ता, वच धनता, वक्ता शब्द जो है बन जाएगा। फिर एक प्रत्यय है तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, तव्य प्रत्यय, जैसे कर्तव्य, तव्य हो गया, दृष्टव्य, पठितव्य, भवितव्य, श्रोतव्य, वक्तव्य, ज्ञातव्य और दातव्य, बस ये भी इंपॉर्टेंट है, तव्य प्रत्यय संस्कृत में है, ध्यान रखें। फिर है ती, प्रीति, शक्ति, स्थिति और स्मृति, इन सब में आपके ती प्रत्यय है। फिर एक प्रत्यय होता है य, गद्य, दृश्य और गम्य में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और यह से पहले देख लो आधा वर्ण आ रहा है। फिर एक प्रत्यय है अ, काश्यप, कश्यप में अ जुड़ गया, काश्यप, दोहित्र, दुहित्र, ये त्र है, दुहित्र धन अ, दोहित्र शब्द बन जाएगा। निशा में अ जुड़ेगा तो नेस, और मुनि में अ जुड़ेगा तो मौन शब्द बन जाएगा। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वह प्रत्यय, वह कहां पर है, वह कहां पर नहीं है, जैसे केशव, विशु, राजीव दे दिया और साथ में दे दिया दानव या पांडव, तो वहां वह नहीं है, अ है, ठीक है। केशव, विशु, राजीव और अर्णव, इन सब में आपके वह प्रत्यय है। फिर एक प्रत्यय है र, मधुर, मुखर, कुंजर और पांडुर, इन सब में र प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये आपका प्रत्यय का जो टॉपिक है वो हो रहा है समाप्त, ठीक है। तो अब तक हमने 3 प्रमुख टॉपिक इस चैनल के माध्यम से, पीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से 3 प्रमुख टॉपिक, एक हमने पढ़ा है संधि, फिर हमने पढ़ा है उपसर्ग, फिर हमने पढ़ लिया है प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके 3 टॉपिक हैं जिनको हमने पूरा किया है, जिसमें पहला था संधि, दूसरा था उपसर्ग और तीसरा है प्रत्यय। अब ये जो 3 टॉपिक है, हर जैसे ही टॉपिक पूर्ण होता है, जैसे संधि का पूर्ण हुआ तो कुछ संधि के प्रश्न देखे, उपसर्ग का पूर्ण हुआ तो कुछ उपसर्ग के प्रश्न है, अभी जैसे प्रत्यय का ये टॉपिक पूर्ण हुआ है, अभी आगे प्रत्यय के कुछ प्रश्न अपन देखेंगे। अब इन 3 टॉपिक से संबंधित अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना, आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, कोई भी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी से लगाकर चाहे आरएएस हो, चाहे अगर और भी कोई दूसरी परीक्षा है, चाहे सब्जेक्ट की परीक्षा हो, चाहे सेकंड ग्रेड हिंदी हो, चाहे व्याख्याता, हिंदी व्याख्याता हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हिंदी हो, अगर ये 3 टॉपिक सिलेबस में है तो ये क्लासें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप इन क्लासों को अच्छी तरह से पढ़ें, उनके नोट्स बना लें, उसके बाद जो हमने प्रश्न हल किए हैं उनको ध्यान में रखें, और उसके बाद अब जो है इनकी कुछ सीट्स, प्रैक्टिस सीट्स जो है वो भी टेलीग्राम चैनल जो है पीएस हिंदी क्लासेज, वहां पे भेजी जाएगी, वो आपके अभ्यास के लिए होगा, फिर उसकी आंसर की हम भेजेंगे, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीएस हिंदी क्लासेस से ज्यादा जुड़ें। फिर उसके बाद ध्यान रहे, अगर टेलीग्राम चैनल पे धीरे धीरे उस पे संख्या बढ़ेगी, और जिस दिन टेलीग्राम चैनल पर 1000 लोग हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट
जो है उसका आयोजन करने की भी प्लानिंग कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। जैसे आपने सब टॉपिक पढ़ लिए, फिर उसका टॉपिक वाइज कि भाई आज 2 दिन में आप ये टॉपिक तैयार कर लो, इसका टेस्ट हो जाएगा, फिर ये तैयार कर लो, उसका टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारी आगे मुख्य रूप से अभी जो 2-3 महीने में भर्तियां हो रही है, चाहे पटवार की हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चतुश्रेणी हो, इन सब के लिए ये क्लासें बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, इस चैनल के बारे में जानकारी देवें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।